रामायण हर इंडियन के दिल में बसी एक अमर कहानी। और अब नितेश तिवारी की रामायण का पहला टीजर सामने आ चुका है, जिसने साफ इशारा दे दिया है कि हिंदी सिनेमा एक नए दौर में कदम रखने वाला है। ऑस्कर जीत चुके डीनेग वीएफएक्स स्टूडियो, रणबीर कपूर और यश जैसे सितारे और ए.आर. रहमान और हांस जिमर का जादू, तो क्या ये टीम वो कर दिखाएगी जो कि आज तक कोई इंडियन मूवी नहीं कर पाई। नंबर 1, सिंपल लुक। इस मूवी के टीजर को ध्यान से देखने पर सबसे पहले यही बात सामने आती है कि मूवी को ओवर ड्रामा से बचा कर रखा है। आमतौर पर बड़ी बजट की मूवीज में हर फ्रेम को जरूरत से ज्यादा ही भर दिया जाता है, पर रामायण के विजुअल्स सीधा और साफ नजर आते हैं। हर शॉट इतना सिंपल है कि ऑडियंस आसानी से कॉन्टैक्ट कर सके। आदि पुरुष के वक्त पहली ही टीजर में वीएफएक्स की कमियां सामने आ गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आया। नंबर 2, त्रिदेव भगवान से शुरुआत। टीजर की शुरुआत भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी से होती है। ये तीनों देवता 3 लोकों का प्रतीक है और कहानी में बताया गया है कि रावण ने इन तीनों लोकों को जीत लिया था। इससे साफ है कि रावण को सिर्फ एक खलनायक नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजा के तौर पर भी दिखाया जाएगा। वहीं यश जैसे टैलेंटेड एक्टर इस किरदार को निभाएंगे तो कहानी में उसकी इंपॉर्टेंस भी काफी मजबूत होगी। साथ ही अब तक की रामायण कहानियों में सीधी लड़ाई राम वर्सेस रावण की ही दिखती थी, लेकिन इस बार रावण के पूरे बैकग्राउंड को डिटेल से पेश किया जाएगा। नंबर 3, कलर प्ले और वीएफएक्स क्वालिटी। सबसे अमेजिंग बात, इस टीजर में हर देवता को अलग रंगों में दिखाया गया है। नेबुला जैसे रंगों का इस्तेमाल करके विजुअल्स को शानदार बनाया गया है। यह थीम देखकर ब्रह्मास्त्र की याद आना पॉसिबल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही फिल्म्स में वीएफएक्स का जिम्मा डीनेग ने संभाला है। नमत मल्होत्रा, जो कि डीनेग के मालिक हैं, वही रामायण के प्रोड्यूसर भी हैं। इस स्टूडियो ने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और डून जैसी हॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है और कई अवार्ड्स जीते हैं, इसीलिए वीएफएक्स क्वालिटी को लेकर भरोसा मजबूत है। नंबर 4, रियल गॉड जैसा फील। एक और खास बात यह है कि देवताओं के नाम और आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन पत्थर की मूर्तियों के साथ दिखाया गया है। नेबुला थीम के बाद मूर्तियों वाला यह शांत तरीका सादगी और श्रद्धा का एक्सपीरियंस देता है। बिना भारी भरकम इफेक्ट्स के सीधे और सरल ढंग से नाम सामने आते हैं, जिससे कि हर कैरेक्टर की रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। नंबर 5, इंडियन मैप का क्लू। इस टीजर में ओम के चिन्ह के पीछे एक नीला पैटर्न दिखाई देता है, जो कि देखने में इंडिया के नक्शे जैसा लगता है। ये तरीका बिना शब्दों के कहानी को भारतीय संस्कृति से जोड़ देता है। सीधे नक्शा दिखाने के बजाय इसे विजुअल्स में छुपाकर बताना एक समझदारी भरा कदम लगता है। नंबर 6, यूनिक एक्सपीरियंस। इस टीजर में रणबीर कपूर और यश के जो छोटे छोटे शॉट्स दिखाए गए वो लाइव एक्शन और वीएफएक्स का नया कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। कुछ वीडियो गेम्स के इंट्रो जैसी फीलिंग भी आती है, जहाँ पर रियल एक्टर्स होते हैं और बैकग्राउंड सीजीआई से तैयार किया जाता है। हाल ही में हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी मूवीज में भी इस तरह के एनिमेशन को लाइव एक्शन में बदलते हुए देखा गया है, लेकिन इंडियन सिनेमा में इस लेवल पर टेक्निक को देखना एक नई शुरुआत मानी जा सकती है। साथ ही इतने बड़े बजट और इंटरनेशनल टीम के साथ बनी रामायण से ऑडियंस की उम्मीदें काफी ऊंची है। इस बार सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और विजुअल्स भी चर्चा में रहेंगे। हिंदी सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर मजबूती से पेश करने का मौका मिला है। अब देखना है कि नतीजा कितना यादगार होता है। रामायण के इस पहले लुक को लेकर अपनी राय हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर कोई छुपी हुई डिटेल भी नजर आई है तो कमेंट में बताना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।